कर ही एक फील गुड जैसा आता है। लेकिन राजकुमार शास्त्री जी, मिथुन राशि वाले भी क्या इतना ही उनका भी भाग्योदय होने वाला है या वृष राशि से थोड़ा कम रह जाएंगे? नहीं, देखिए, मिथुन राशि की जहां हम बात करते हैं, मिथुन राशि का स्वामी जो बुध ग्रह है वह शनि का मित्र ग्रह माना गया है। और इसके साथ ही यदि आज की स्थिति पर देखते हैं तो सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा। पहली स्थिति यह है कि त्रिकोण का शनि होने के कारण, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि त्रिकोण के साथ वो अष्टमेश होने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अवश्य रहेगा। बाकी जो रुके हुए कार्य हैं उनमें सफलता की प्राप्ति हो सकती है जी। भाग्य सपोर्ट करेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो मेहनत आपको करना चाहिए, क्योंकि हमेशा शनि मेहनत का फल देता है, तो इसलिए मेहनत करने से वह फल आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। व्यापारिक स्थिति की जहां हम बात करते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बाकी यदि आपका किसी प्रकार से प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई विवाद है, वह आपकी समस्या जो है समाधान हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि आपने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है और वहां आपको ऐसी दुविधा की स्थिति है कि पैसा आपका रुक सकता है, उस दुविधा को आप निश्चिंत हो जाइए। उसमें किसी प्रकार के धोखा आपके साथ में नहीं होगा। बशर्ते चूंकि दशम का व्यय भाव नवम भाव है, इसलिए दशम भाव पिता का भाव होने के कारण पिता के स्वास्थ्य पर आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाग्य व्ययाधिपत्य ने रंध्रेशो ना शुभ प्रदा। किसी भी ग्रह के व्यय भाव पर बैठ करके शनि शुभ फल प्रदान नहीं करता है, तो इसलिए पिता के स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी और पिता के स्वास्थ्य के लिए भी शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में आपके लिए एक सामान्य सा उपाय है कि आप शनिवार के दिन जा करके शनिदेव मंदिर में शनि चालीसा का पाठ करें और संभव हो सके तो लोह पात्र में छाया पात्र लेकर के और डाकौत को उसको दान कर दीजिए। आसान सा ये उपाय है, कोई भी कर सकता है। अब श्रुति थोड़ा सा और हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 9 राशियां अभी बची हुई हैं श्रुति। तो कर्क राशि वालों को भी क्या इतना ही संभल कर रहने की जरूरत है श्रुति, या फिर कोई नजदीक आता है हमारे घर, कोई मेहमान आता है तो कुछ मिठाई विठाई लेकर आता है ना, खाली हाथ तो आने की हमारे यहाँ प्रथा है नहीं, तो ऐसा शनि भी कुछ लेकर आ रहा है पृथ्वी? बिल्कुल, देखें कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खबर भी आ सकती है। हालांकि अगर मैं बताऊं ज्योतिष के नजरिए से तो शनि उनके अष्टम ग्रह भाव में जो है गोचर कर रहा है, लेकिन इस बात से घबराने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि विदेश यात्रा के योग हैं। 3 महीने, अब से 3 महीने आने वाले जो हैं वो बहुत अहम हैं, खास हैं। थोड़ा सेहत को लेके उनको हड्डियों से जुड़ी समस्या, दांतों से जुड़ी समस्या, मुंह में जैसे नर्व्स की जुड़ी समस्या वो रह सकती है, उसके लिए मैं उपाय भी बताऊंगी। लेकिन विदेश यात्रा के योग हैं और जीवन में कुछ कभी फेस ऐसे आते हैं जब बहुत बड़े बदलाव होते हैं जो कि फिर वापस पलटते नहीं हैं। तो इस तरह के पॉजिटिव बदलाव जो हैं धन से संबंधित, विदेश यात्रा या कहीं दूर यात्रा करने से संबंधित जो हैं वो उनके जीवन में आ सकते हैं। अब बात आती है सेहत की। सेहत को लेके एक चीज़ और बताना चाहूँगी, चूँकि मैंने धन की बात करी तो व्यय हो सकता है, तो आप इन 3 महीने बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटिक रहें, या यूं कहें कि अट्रैक्टेड हो जाएं कि मैं स्टील का कुछ खरीदूं। जैसे आजकल स्टील के बर्तन बहुत चल रहे हैं मार्केट में। स्टील के बर्तन हैं, आयरन के बर्तन हैं, तो जो इनका व्यवसाय कर रहे हैं कर्क राशि वाले, उनको फायदा हो सकता है। अब अंत में आखिरी एक उपाय सेहत के लिए, 800 ग्राम काले तिल काले कपड़े में बांधकर एक सुनसान पीपल के पेड़ के नीचे जो है गाड़ दें, इससे सेहत में लाभ होगा। चलिए, तो सेहत का उपाय भी आपको मिल गया है। अब एक ही चीज बचती है और वो है धन संपदा। वो क्या सिंह राशि वालों को मिलने वाली है? शैलेश जी, आपने तो पहले ही कह दिया था कि सिंह राशि वालों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो कैसा रहने वाला है? देखिए शालिनी जी, सिंह राशि के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसका समाधान भी है। नीलांजन समाभाषम रविपुत्र व्यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभुतम तम नमामि शनैश्चरम। इस महामंत्र के द्वारा शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों का तेल का दीपक जला करके अगर आप 5 मिनट इस महामंत्र को, अथवा ओम शम शनिश्चराय नमः, और तीसरा महामंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, इन महामंत्रों का अगर प्रयोग किया जाए तो शनिदेव निश्चित तौर पर प्रसन्न होते हैं।
सप्तम की दृष्टि होने के कारण लोगों के वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा। सिंह राशि वाले जातकों का या जातकी का यानी पुरुष और स्त्री दोनों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। और उस परेशानी से मुक्ति के लिए सबसे पहले छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी आपस में लड़ाइयाँ ना करें, झगड़ा ना करें। और अगर झगड़ा की शुरुआत होने लगती है तो दिमाग में ज़रूर रखें कि कहीं ना कहीं शनिदेव का प्रकोप आ रहा है। इसलिए अच्छा है कि एक दूसरे से शांति बना करके दूरी बना लें, तो निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन के अंदर जो लड़ाई है वह समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ सिंह राशि वाले जातकों को अचानक धन की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर आप किसी को पहले से धन दिए हुए हैं तो वह धन आपको इस समय में प्राप्त हो सकता है, अथवा जमीन की खरीद बिक्री में आपको विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी का दिया हुआ पुराना धन है वह वापस मिल सकता है। तो शनि देव विशेष रूप से धन के रूप में कृपा करेंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं आपसी मनभेद हो सकता है। उस मनभेद को मिटाने के लिए शनिदेव के प्रसन्न करने के जो 3 मंत्र बोले हैं उसका प्रयोग करने पर निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं वो हाथों में कागज कलम लेकर बैठे होंगे, क्योंकि जितने भी ज्योतिषाचार्य ने अभी तक आपको उपाय बताए वो बहुत आसान से हैं, पर आप बाद में भूल ना जाए, इसके लिए तुरंत नोट करना बहुत जरूरी है। अब छठी राशि कन्या राशि की भी बात कर लेते हैं पवन सिन्हा जी, कन्या राशि वालों का। जी, कन्या राशि का बताऊं उससे पहले मैं एक चीज़ के बारे में अपोलोजाइज करता हूं कि मैंने मेष राशि के बारे में बताया,